नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। छोटी सादड़ी में हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित ट्रैक्टर दुकान की शटर पर चढ़ा, एक युवक गंभीर घायल। पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। गढ़ी थाना क्षेत्र के बजवाना गांव के निकट हुआ हादसा। भक्त प्रहलाद स्कूल के विद्यार्थियों ने किया हरि नाम संकीर्तन। सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी में गूंज रहे कृष्ण हरे राम। विवादों में घिरा छोटी सादड़ी महाशिवरात्रि मेला। फीता करता रहा अतिथियों का इंतजार। महिलाओं ने जिला कलेक्टर से मांगा अपना हक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम। यात्रियों से भरी बस हाईवे पर ट्रक से टकराई, एक की मौत। भारतीय नववर्ष पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। आयोजन की तैयारियों को लेकर नववर्ष समिति की बैठक हुई। गुजरात मजदूरी से लौटे युवक ने अपने घर में लगाई फांसी। डूंगरपुर के कोतवाली क्षेत्र का है मामला। बावलिया खाल हनुमान मंदिर में फागोत्सव मनाया। कुशलगढ़ क्षेत्र में हुआ आयोजन। त्योहार पर सांप्रदायिक सद्भाव की अपील। होली रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। विद्यानिकेतन स्कूल में होली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। होली से पहले ही मची फाग उत्सव की धूम। मारवाड़ी समाज ने जम के मनाया फाग उत्सव। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा, सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत सम्मान किया गया। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी नगर में हिंदू धर्मशाला के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक अनियंत्रित ट्रैक्टर अचानक दुकान के शटर पर चढ़ गया। दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रेफर कर दिया गया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे के भयावह दृश्य हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना 3 दिन पुरानी है और अब इस मामले को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर आ रहा और दुकान के बाहर 2 युवक बैठे हुए हैं। इसी बीच ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर दुकान की तरफ मुड़ता है और सीधा दुकान के शटर पर चढ़ जाता है। वहां बैठे दोनों युवक में से एक युवक तो बच निकला, लेकिन दूसरा ट्रैक्टर के नीचे आ गया। तभी अचानक मौजूद लोग दौड़कर उस घायल युवक को वहां से निकालते हैं और अस्पताल लेकर जाते हैं। अचानक हुए इस हादसे में ट्रैक्टर चालक का क्या हुआ, अभी जानकारी सामने नहीं आई है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बजवाना गांव के पास हुए एक हादसे में घायल बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के संबंध में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार बजवाना निवासी कन्हैया लाल पुत्र माया राम अपनी बाइक लेकर किसी काम से कस्बे में जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक पिकअप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एम्बुलेंस की मदद से एमजी अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर गढ़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनका कन्हैयालाल पंचाल। कन्हैयालाल पंचाल और इनके पिता बजवाना। पिता का नाम मयाराम पंचाल। और कहाँ के रहने वाले ये बजवाना। वजवाना। और एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? ये सरकारी हॉस्पिटल के सामने वजवाना गांव में ही हुआ है? बजवाना गांव में। ठीक है, काहे से हुआ है? पिकअप और बाइक। ये बाइक पर थे? हाँ, ये बाइक पे थे। गांव में इनका गांव ही वजवाना है? हाँ, बजवाना। और वही एक्सीडेंट भी वही हुआ है? हाँ, वही हुआ है। ये कहाँ जा रहे थे ये तो घर आ रहे थे ने वो जा रहे, पिकअप आ रही थी बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा शहर की सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी में संचालित इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा के बच्चों ने हरि नाम संकीर्तन यात्रा निकाली। इस्कॉन केंद्र में चल रहे भक्त प्रहलाद स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने सुभाष नगर व प्रोफेसर कॉलोनी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करते हुए 16 अक्षरी मंत्र हरे रामा हरे कृष्णा का गायन किया और लोगों में धार्मिक चेतना का संचार किया। इस दौरान बच्चे संकीर्तन के साथ नाचते हुए नजर आए। मृदंग व मंजीरों की ताल पर
बच्चों ने प्रोफेसर कॉलोनी व सुभाष नगर क्षेत्र के विभिन्न गलियों में भ्रमण किया व लोगों को कृष्ण भक्ति की ओर आने का आह्वान किया। इस दौरान कई जगह श्रद्धालुओं ने संकीर्तन यात्रा का स्वागत भी किया। यात्रा का समापन पुनः इस्कॉन सेंटर पहुंचकर किया गया, जहां भगवान की विशेष पूजा अर्चना व आरती की गई। छोटी सादड़ी नगर पालिका की ओर से होली पर्व पर आयोजित 8 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला इस बार बिना उद्घाटन किए ही शुरू हो गया। इतिहास में पहली बार बिना उद्घाटन के मेला शुरू करने से बाजार में लोग चर्चा करते नजर आए। हालांकि नीमच रोड स्थित गोविंदेश्वर महादेव मंदिर में नगर पालिका ईओ मुकेश मोहिल और ओम प्रकाश औदिच्य ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। जानकारी के अनुसार नगर में मंगलवार से शुरू हुए महाशिवरात्रि मेले का आगाज विवादों के साथ हुआ। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित यह वार्षिक मेला 11 से 18 मार्च तक सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में चलेगा, लेकिन उद्घाटन समारोह से पहले ही राजनीति गर्मा गई। नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा बोहरा और मेला कमेटी अध्यक्ष राधे श्याम गायरी ने पहले घोषणा की थी कि मेले का शुभारंभ पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना करेंगे, लेकिन जब नगर पालिका द्वारा पर्चे छपवाए गए, निमंत्रण कार्ड सामने आए तो विवाद खड़ा हो गया। निमंत्रण कार्ड में पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना की तस्वीर नदारद थी, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी और प्रतापगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई। यह मामला दिन भर नगर में चर्चा का विषय बना रहा। उद्घाटन के लिए लगाए गए लाल फीता पूर्व सहकारिता मंत्री जी का इंतजार करता रहा, लेकिन अतिथि के नहीं आने से मेले का औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ। आखिर में नगर पालिका प्रशासन ने बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के फीता हटा दिया और मेला शुरू कर दिया। अधिशासी अधिकारी ने गोविंदेश्वर महादेव जी के अभिषेक को ही मेला शुभारंभ का प्रतीक बताया। इस राजनीतिक विवाद के चलते मेले की शुरुआत विवादों के बीच हुई, जिससे नगर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला मजदूर संगठन द्वारा भारतीय मजदूर संघ कार्यालय बांसवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 300 से अधिक महिलाओं और किशोरियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगों में हर घर जल की उपलब्धता, नरेगा में 250 दिन का रोजगार, महिला हिंसा के मामलों में पंचायत स्तर पर महिला संगठन कार्यकर्ताओं की भागीदारी, प्रवासी मजदूरों के लिए रोडवेज बसों का संचालन, पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था और महिला रोजगार के स्थायी इंतजाम शामिल रहे। इस वर्ष की थीम हिस्सेदारी मेरी ताकत, पहचान मेरा हक के तहत पैनल चर्चा आयोजित हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, न्याय और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। चर्चा का संचालन अनीता जी भील ने किया। इस अवसर पर आजीविका संस्थान की मंजू राजपूत, मानवाधिकार मंच की पूजा कुंवर सहित कई लोगों ने विचार रखे। कार्यक्रम में किशोरियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन विषय पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। साथ ही जंगली जड़ी बूटी, पारंपरिक आभूषण, मेहंदी कौशल आदि के स्टॉल भी लगाए। इस अवसर पर आजीविका ब्यूरो से कृष्णावतार शर्मा सहित अन्य सहयोगियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर नीलू जाट ने आभार माना। मजदूर संघ के पंजीयन के बाद पहला बड़ा कार्यक्रम था, जिसने महिला मजदूर संघ की पहचान को और मजबूत किया तथा महिलाओं को जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। डूंगरपुर में नेशनल हाईवे 48 पर यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकराने से एक युवक की मौत हो गई और वहीं 7 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक यूपी का रहने वाला था। सभी गुजरात में काम करके होली पर अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मृतक का शव जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया है। बिछीवाड़ा पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बौखला गांव में बुधवार सुबह 5 बजे सड़क किनारे खड़े ट्रक से निजी बस टकरा गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सभी का इलाज जारी है। गुजरात के राजकोट से निजी बस यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश जा रही थी। बौखला गांव के पास बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। सूचना मिलते ही बिछीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पायलट सुनील डामोर, ईएमटी अनिल कटारा, पायलट मणिलाल मानत और
ईएमटी सुनील पाटीदार ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उत्तर प्रदेश निवासी गिरजेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। शव मोर्चरी में रखवाया गया है, बाकी घायलों का इलाज जारी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर भारतीय नववर्ष के आयोजनों को लेकर मंगलवार रात शहर की एक वाटिका में गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित की गई। भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के तत्वाधान में आयोजित इस बैठक में आगामी 30 मार्च को नववर्ष पर भव्य आयोजन करने को लेकर लोगों ने सुझाव आमंत्रित किए गए। बैठक की अध्यक्षता नववर्ष आयोजन समिति के अध्यक्ष कांतिलाल पटेल ने की। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विकास जी और भारत माता मंदिर के संत व पूर्व प्रचारक राम स्वरूप महाराज मंच पर मौजूद रहे। विकास जी ने भारतीय नववर्ष की परंपरा पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह वह दिन था जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भारतीय जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, इसलिए हमारा नववर्ष यही है। हम किसी और का विरोध नहीं करते, लेकिन हम अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। उन्होंने 30 मार्च को आयोजित होने वाले शोभा यात्रा व विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आम जन से सहयोग और सुझाव मांगे। इसके बाद बैठक में मौजूद विभिन्न संगठनों, सामाजिक संस्थानों व राजनीतिक दलों के साथ ही अन्य लोगों ने अपनी ओर से किए जाने वाले कार्यों को लेकर सुझाव दिए। इसमें जगह जगह स्वागत द्वार लगाने, शोभा यात्रा में कई तरह के संदेश परख झांकियां तैयार करने, घुड़सवारी सहित बैंड बाजा व पुष्प वर्षा को लेकर लोगों ने अपना संकल्प व्यक्त किया। इसके साथ ही भारतीय नववर्ष आयोजन समिति द्वारा नववर्ष की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी दी गई। शोभा यात्रा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया और विभिन्न व्यक्तियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, धन सिंह रावत, भवानी जोशी, भाजपा के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायदी, पूर्व अध्यक्ष लाभचंद पटेल, आयोजन समिति के डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी सहित विभिन्न समाज संगठनों और संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्कार भारती के सतीश आचार्य ने किया व अंत में हिमेश उपाध्याय ने आभार माना। कोतवाली थाना क्षेत्र के कलाल घाटा गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कलाल घाटा निवासी नाथूलाल पुत्र उदाजी बरंडा ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसका लड़का सुनील बरंडा 2 माह से गुजरात में मजदूरी का काम करता था। करीबन 5 दिन पहले 8 मार्च को अपने घर लौटा था, जहां आज सुबह 9:30 बजे घर के पास में बने मकान में बल्ली से फंदा लगाकर लटक गया। उसकी मां साफ सफाई के लिए कमरे में प्रवेश किया तो फंदे पर शव को लटका देखकर चिल्लाने लगी, जिस पर आसपास के पड़ोस और परिवारजन एकत्रित हो गए। परिवारजनों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जहां पर शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में स्थित बावलिया खाल हनुमान मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने जमकर होली खेली और भजन कीर्तन किया। कार्यक्रम से पूर्व भगवान बजरंगबली का अनोखा श्रृंगार भी किया गया। साथ ही प्रतिमा को रंग लगाकर महाआरती उतारी गई। डीजे की धुन पर भजनों के साथ नाचते गाते भक्तों ने रंगों के साथ होली खेली और एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। मंदिर में फाग उत्सव का यह आयोजन देर रात तक चलता रहा। इसी तरह नीलकंठ महादेव मंदिर पर भी महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन व फूलों की होली का आयोजन किया गया। महिलाओं ने भगवान महादेव का रंगों से श्रृंगार किया और भजन गाते हुए फूलों की होली खेली। फाग उत्सव का यह कार्यक्रम अलग अलग मंदिरों में कई दिनों तक चलेगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने होली, रमजान के साथ साथ रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती और ईद जैसे आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों के जनप्रतिनिधियों, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर सामूहिक सहमति से त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए निगरानी टीमें गठित की।
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और भड़काऊ संदेशों की रोकथाम के लिए साइबर सेल को सक्रिय करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि त्योहार समाज की एकता का प्रतीक है। सभी धर्मों के लोग आपसी सद्भाव और सम्मान के साथ उत्सव मनाएं। प्रशासन हर स्थिति में जनता के साथ खड़ा है। जी आगामी अपने त्योहारों का मौसम है। होली, धुलंडी, रमजान, जैन समुदाय, बोहरा समुदाय सभी के त्यौहार आने हैं। इसी के संबंध में आज हमारे शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, अलग अलग समाज से जो प्रबुद्ध जन है, उनको आमंत्रित किया था। सभी के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है और सभी ने आश्वस्त किया है कि बिल्कुल एकदम शांति और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाए जाएंगे और हर कार्य में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। घाटोल में स्थित विद्या निकेतन सेकेंडरी स्कूल में होली उत्सव कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद प्रधानाचार्य महोदय ने सभी छात्रों और शिक्षकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में कविता, होली गीत, भाषण प्रतियोगिता, लघु नाटिका, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत जैसे कई रोचक गतिविधियां आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इस अवसर पर कहा, ऐसे कार्यक्रम न केवल छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक होते हैं। इस कार्यक्रम में संस्था के प्रधानाचार्य रघुवीर सिसोदिया, कैलाश, उमेश, राय सिंह कैलाश, तिरंगर, हिमांशु गजराज, रूपलाल जी आदि मौजूद रहे। होली पर्व के आगमन के साथ ही बांसवाड़ा शहर के फागोत्सव की धूम भी शुरू हो गई है। मारवाड़ी मित्र मंडल द्वारा होली से पूर्व फागोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थान के नागौर, सिरोही, जोधपुर, पाली व मारवाड़ क्षेत्र के लोग जो लंबे समय से बांसवाड़ा में निवास करते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार फाग उत्सव मनाते हैं। चंग और ढोल की थाप के साथ ही मंजीरों की झनकार और अपने परंपरागत नृत्य कर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। मारवाड़ी मित्र मंडल के तत्वाधान में खांदू कॉलोनी भवानपुरा स्थित नागनेश्वर मंदिर में होली मिलन व फाग उत्सव का आयोजन किया गया। सनातन संस्कृति का परिचय देते हुए मारवाड़ी समाज के लोगों ने अपने परंपरागत होली गीत गाए और नृत्य करते हुए एक दूसरे को होली की बधाई व शुभकामनाएं दी। परंपरागत वाद्य यंत्र, चंग व ढोल की थाप पर महिला और पुरुष खूब झूमे और देर तक आयोजन चलता रहा। मंदिर के गादीपति विजय सिंह राठौर ने बताया कि मारवाड़ी परंपरा में होली पर्व कई संदेश लेकर आता है और परंपरागत रूप से नृत्य, गीत और आनंद के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इसी के तहत यह फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मारवाड़ी मित्र मंडल के बजरंग सिंह शेखावत, दीनदयाल शर्मा, दौलत सिंह, कैलाश, कबीर, बाबूलाल सैनी, शैलेंद्र सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर में विशेष आरती और श्रृंगार के साथ ही प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस उत्सव की शुरुआत के साथ ही मारवाड़ी समाज की टोलियां समाज के लोगों के घर पर जाकर भी फाग उत्सव मनाएंगी और एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम का संदेश। राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में स्काउट गाइड जिला मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र पर एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होने और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। इस कार्यक्रम में नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों, स्काउट मास्टर और स्काउट्स गाइड्स को सम्मानित किया गया। इस योजना के तहत ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा प्राप्ति के विभिन्न विकल्पों पर किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में अभिषेक गोयल, राजकुमारी, माया सैमसन, पल्लवी और इसके अलावा जिले में वर्ष पर्यंत बेहतरीन कार्य करने पर नेशनल ग्रीन कोर योजना से कई अन्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।